जय हिंद। आज पढ़ेंगे फिर से एक बार मैथ के बारे में। मैथ का सेट नंबर 4 होगा, है ना। 3 सेट हो चुका है अब तक में, ये चौथा सेट है। इसमें 5-5 क्वेश्चन लेकर 3 सेट में 15 क्वेश्चन हो चुका है। आज जो पढ़ाएंगे, आज लगा के टोटल 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से भाज्य हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इतना लेते हैं। लगातार बोलेगा एग्जाम में, या तो फिर क्रमिक बोलेगा। एग्जाम में ना बोर्ड जो है दो ही बात बोलेगा, या तो लगातार बोलेगा, ऐसा सवाल पूछेगा तो, या तो फिर क्रमिक बोलेगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, या दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। इसमें लगातार मतलब क्या हुआ, जो एक के बाद दूसरा हो उसे क्या कहते हैं, लगातार। ये दोनों लगातार है, ये दोनों लगातार है। मौसो अगर निकालेंगे तो पहला मौसो निकालने का दो विधि है। पहला विधि ये है, दो का गुणनफल निकालिएगा। दो का गुणनफल कितना होता है, 1 गुना 2। 4 का गुणनफल कितना होता है, 2 गुना 2। दोनों में जो कॉमन है, कॉमन मतलब सेम, दोनों में सेम कौन है, दो दो दोनों में सेम है, ये हो जाएगा मौसा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है, द है, 2 लेंगे, 4 को बीच में करेंगे, 2 दूनी 4, कट गया ये। तो मौसा मेरा कितना आ गया, फिर से द आ गया, मौसा कितना आ गया, 2। ठीक है। अब ये हो गया सम संख्या के बारे में। लगातार दो लगातार सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होगा। अगर बात करेगा विषम का, अगर विषम संख्याओं का पूछेगा तो वहीं बात कीजिएगा विषम का। अगर तो विषम का क्या होता है, लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। विषम संख्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना। वैसी संख्या जो 2 से भाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। पहला विधि से अगर निकालेंगे मौसा, ये दोनों का निकाल लेते हैं। मौसा, 1 का गुणनफल क्या होता है, 1 गुना 1। ठीक है, ये था, यहाँ लिख देते हैं। 1 का क्या हो जाएगा, 1 गुना 1। 3 का निकालेंगे, 1 गुना 3। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब सेम जैसा कौन है, ये 1 1 दोनों में सेम है, तो एक क्या हो जाएगा, मौसा। तो विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है, विषम संख्याओं का मौसा अगर बोलेगा तो कितना होता है, 1। विषम संख्याओं का मौसा 1, सम संख्याओं का मौसा 2। लगातार दो सम संख्याओं का मौसा 2 होता है, लगातार दो विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है ना। अगर यहाँ तो समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना है, 8670 है, और उनका मौसा मतलब एचसीएफ, मौसा कितना है, 17 है। तो लसा निकाले, क्या निकालने बोला है, लसा निकालने के लिए बोला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ये पहली संख्या दूसरी संख्या लिखने में बहुत टाइम हो जाता है, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इंटू मौसा गुना लसा, ये फॉर्मूला होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसे लिखना था। चलिए कोई बात नहीं, समझाने के लिए इतना तो बनता है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या मौसा गुना लसा हो जाएगा। तो गुणनफल कितना देके रखा हुआ है, गुणनफल कितना दिया हुआ है, 8670। तो ये दोनों गुणनफल कितना है, 8670 का मान बैठाएंगे अब। जिसका इसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम मान बैठाएंगे। मौसा कितना दिया हुआ है, 17, मौसा की जगह पे 17। ठीक है। एलसीएम नहीं पता है, एलसीएम ही तो निकालना है। जो नहीं पता है, अगर गुना में रहेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। एलसीएम को वहीं छोड़िए, एलसीएम हो गया अकेले। अब 17 क्या हो जाएगा, 8670 के नीचे में आ जाएगा। ठीक है। जब इसको काटेंगे ये कट जाएगा 510 बार में, 510 बार में कट जाएगा। फिर मैं फाइनली एलसीएम आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 510। ये मेरा एग्जैक्ट एक्चुअल आंसर है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। एपी के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये होता होगा आप लोगों को, कंफ्यूजन क्या होता होगा ये जान लीजिए। टीएन है क्वेश्चन में दिया हुआ, टीएन दिया हुआ है या एन दिया हुआ है, ये बात का कंफ्यूजन होता होगा आपको। तो इसका कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। जब वार रहेगा, जब क्वेश्चन में वार रहेगा इसका मतलब वो एन है, इसका मतलब वो क्या है, एन है। जब क्वेश्चन में मे रहेगा इसका मतलब ये है कि वो टीएन है। जैसे पहला वाले क्वेश्चन में देखिए वा दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये एन है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए म दिया हुआ है, मे दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, टीएन है। ठीक है। अब सवाल को बनाते हैं।
समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का 11वां पद क्या होगा? फॉर्मूला वही लगेगा, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबका मान पहले हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में। ए मतलब प्रथम पद कितना है? ए बराबर कितना है? 2 है। उसके बाद डी कितना है? डी T2 माइनस T1। पहला वीडियो जो नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। इसलिए हम अभी डायरेक्ट ले रहे हैं। कितना हो जाएगा हम लोग का? 3। ठीक है। n का मान कितना दे रखा हुआ है? वाह मतलब n 11। सबका मान बैठाएंगे। Tn का मान तो दिया नहीं है, निकालने बोला है Tn। ए का मान कितना है? 2 प्लस n का मान कितना है? 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 3। ठीक है। 2 प्लस 11 से 1 गया, कितना बचेगा? 10। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है 3। तो Tn बराबर इतना आ गया। फिर Tn बराबर नीचे में कितना आ जाएगा? 2 प्लस 10 तिया 30। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा? 30 दू 32। ये मेरा एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है। और आप बात ये सवाल का, तो ये सवाल तो बताया हुआ है। में दिया हुआ रहेगा तो Tn समझिएगा। अगर में दिया हुआ तो इस Tn की जगह पे क्या आता? 8 आता। अगर उस क्वेश्चन में दिया हुआ होता तो Tn की जगह पे 11 आता। लेकिन उस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वाह दिया हुआ है। इसलिए n की जगह पे क्या लिखे हैं हम लोग? 11 लिखे हैं। जहां में देगा वहां इसका मतलब क्या है? वो Tn है। जहां वाह रहेगा इसका मतलब क्या है? n है। उम्मीद करते हैं कि कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। आते हैं चौथे क्वेश्चन में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आइए आज का चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? जब बात द्विघात समीकरण का आई गया है तो पूरा बात ही छिड़ जाना चाहिए, है ना। द्विघात समीकरण में 3 बात याद रखिएगा। पहला बात ये है x प्लस 1 बराबर 0। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। तीसरा बात क्या कहा गया है? तीसरा बात कहा गया है 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये 3 बात कहा गया है। आइए आप समझते हैं क्या बात है। जिसके पावर में कुछ भी ना हो, x के पावर में कुछ भी ना हो, जब कुछ ना होता है तो 1 होता है। ठीक है। आप लोग सीधा याद रखिएगा, जब कुछ भी ना हो, x के पावर में कुछ भी ना हो तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? रैखिक रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। जिसके पावर में 2 हो, जिसके पावर में कितना हो? पावर मतलब घात, जिसके घात में 2 हो उसको द्विघात समीकरण। द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2, जिसका 2 घात होता है उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और जिसका घात 3 हो, तो समझ गए होंगे आप लोग क्या होगा सर? आप 3 घात वाले को त्रिघात। ठीक है। त्रिघात समीकरण। अगर सवाल ऐसा आता है कुछ भी, आप सीधा देखिएगा पावर क्या है। पावर अगर 1 है तो रैखिक होगा, पावर अगर 2 है द्विघात होगा, पावर अगर 3 है तो त्रिघात होगा। ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, रगड़ करके बना जाना है ना। आते हैं 5वें नंबर सवाल पे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आइए आज का लास्ट सवाल। लास्ट सवाल मतलब 5वां नंबर सवाल। क्या है सवाल? 64/81। रूट मतलब इसको बाहर निकलना है रूट से। 64 का रूट कितना होता है? 8। ये निकल गया, मोक्ष मिल गया इसको। इसको भी मोक्ष मिल जाना चाहिए। 81 का रूट कितना होता है? 9। ठीक। प्लस तो प्लस 16 का कितना होता है? 4। बहुत अच्छा। 9 का कितना होता है? 3। इसको रूट से बाहर निकाल दिए। ठीक है। आप लोग बोलिए ये क्या? तो ये वाट है। ये क्या है? ये वाट मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है वो। ठीक है। उससे घबराना नहीं है। इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम कितना होता है? नीचे वाले का एलसीएम होता है 3 9 का एलसीएम। 3 9 का एलसीएम जिसको नहीं आता है वो देख लीजिए। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये दोनों गुना करके कितना आ गया? 9। 9 एलसीएम आ गया है। 9 के टेबल में 9 के पारा में 9 कितने बार में आया? एक बार में। तो 9 एकम 9, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। प्लस 3 तिया 9, 3 आया। 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12। 12 8 कितना हो जाएगा? 20/9। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया है? 20/9। ये था आंसर। ये क्वेश्चन टफ था नहीं, आसान क्वेश्चन था ये, है ना। सुनिए आप, एक जरूरी बात ये आप लोगों से कहना है, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक हम इस वीडियो के लिंक में दे देंगे। और ऐसा जो 5 क्वेश्चन आज हुआ है इसी के अकॉर्डिंग और 5 क्वेश्चन हम दिखाएंगे, यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे आप वो यहाँ से उतार लीजिएगा। 500 क्वेश्चन को उतारने के बाद उसको अपने कॉपी में बैठ करके अच्छे से हल करना है। हल करने के बाद उसको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा। मैं तुरंत ही चेक करके आपको बता दूंगा कि ये सही है या गलत है ना। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये मिलेगा जो 500 क्वेश्चन वीडियो में देखे हैं वो 500 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा, है ना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।